बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूं आसिफ रशीद। 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ हमेशा की तरह आज भी बड़ी और अहम व जरूरी खबरें लेकर 5 बजे से 5:30 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल, आज बैक टू बैक मीटिंग्स, इस ताल्लुक से इस प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक एक बयान मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से दिया गया। लेकिन सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो रोल अदा किया है, आज उनकी भी पीठ थपथपाई गई क्योंकि यौम तासीस था और बड़े बयानात को जम्मू कश्मीर से लेकर जो शुमाल मशरकी रियासतें वहां तक क्या करने की जरूरत है उसको लेकर दिए गए। ये सारे मौज़ूआत जिन पर बात करेंगे और वक्त रहा तो ड्राइवर्स की बात करेंगे जिनने जम्मू कश्मीर हुकूमत से एक और मुतालबा आज कर दिया है। एहतजाज के जरिए चीज़ें हुकूमत के नोटिस में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे पहले टॉप 5 यानी 5 वो बड़ी खबरें जो सुबह से ज़्यादा सुर्खियों में है या जिन खबरों पर सबसे ज़्यादा आपकी नज़र रहती है या वो खबरें जो हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बार फिर से पिन पॉइंट है, लेकिन आप लोग इन पर ज़रूर अपना फीडबैक देते हैं। टॉप 5 में सबसे पहले आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि 2000 रुपए के नोट जो मुल्क के अंदर बंद कर दिए गए हैं, तकरीबन 97.26% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। लेकिन 9760 करोड़ रुपए के ऐसे नोट अब भी अवाम के पास मौजूद हैं। 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के बैंक नोटों को एक बार फिर से गर्दे से निकालने का ऐलान किया था, सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया था। इसके बावजूद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से आज बयान में इस बात की तस्दीक की गई कि 19 मई 2023 को कारोबार के इख्ताम पर 2000 रुपए के जो नोटों की कुल कीमत थी वो 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। 30 नवंबर 2023 को ये घटकर 9.760 करोड़ रुपए रह गई और उसके बाद वक्त थोड़ा और बढ़ाया गया, तौसी की गई डेडलाइन में ताकि लोग बैंकों की तरफ आ सकें। आरबीआई के मुताबिक 19 मई 2023 तक कुल मिलाकर जो जेर गर्दिश 2000 के नोट्स थे, इनमें 97.26% ज्यादा या इतना पैसा वापस बैंकों में लौट चुका था। लेकिन यह भी कहा गया कि 2000 रुपए के बैंक नोट कानूनी तौर पर जारी रहेंगे। दूसरी तरफ अभी भी बड़ी तादाद में नोट जो कि अवाम के पास मौजूद हैं, लोगों के पास हैं, शहरियों के पास हैं। मुल्क भर में आरबीआई के 19 दफातर में 2000 रुपए के बैंक नोट जमा या तब्दील कर सकते हैं, ये पहले से साफ कर दिया गया है। इसके अलावा शहरी अपने 2000 रुपए के नोट बीमा शुदा पोस्ट के जरिए भी रिजर्व बैंक के नामजद इलाकाई जो दफातर हैं उसको भी भेज सकते हैं ताकि उन्हें बराह रास्त उन बैंक खातों में जमा कराया जा सके। और इन नोटों को तब्दील करने या उन्हें बैंक खातों में जमा करने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। बाद में इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, 7 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। बैंक की शाखों में जमा और तबादला जो किया गया, दोनों खिदमात 7 अक्टूबर को बंद कर दी गई थी और इसके बाद 8 अक्टूबर से लोगों को आरबीआई के 19 दफातर में करेंसी का तबादला करने या अपने बैंक खातों में मसावी रकम जमा करने का इख्तियार फराहम किया गया था। लेकिन अभी भी शहरियों के पास एक बड़ी रकम है जिसका खुलासा अभी किया गया, 9760 करोड़ रुपए या ऐसे नोट 2000 के जो आवाम के पास अभी दस्तयाब हैं। आज भी बैंक की तरफ से फिर से इशारा किया गया कि जल्द जमा कराएं, बाद में रद्दी कागज के अलावा या फिर आपके पास जो नोट हैं उसकी कीमत सिफर हो जाएगी। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर अदालत से, क्योंकि कॉमन हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने आज एक और हुक्मनामा जारी किया। इसमें सरकारी हुकाम को सैनी बरादरी को जात की सर्टिफिकेट जारी करने से रोक लगाने की हिदायत दी गई हैं जब तक कि हुकूमत उन्हें समाजी हैसियत के या समाजी तौर पर कमजोर और पसमानदा तबके के तौर पर आज के वक्त में ये डिसाइड नहीं कर लेती कि ये भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, तब तक उनको किसी भी तरीके से इसका फायदा ना पहुंचे। ये हिदायत सैनी कम्युनिटी के मेंबरान की तरफ से एक दरख्वास्त के बाद आई हैं जिसमें उनकी दर्जाबंदी को कमजोर और पसमानदा तबके के तौर पर करने की मुखालफत की गई थी और रिजर्वेशन के फवायद हासिल करने में अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया। जस्टिस रजनीश ओसवाल ने केस की सदारत बल्कि समाअत की और इस बात पर जोर दिया कि सैनी बरादरी या सैनी कम्युनिटी के जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, उस वक्त तक कोई सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिलना चाहिए जब तक हुकूमत उनके समाजी हैसियत के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं लेती, कोई राय पैदा नहीं करती। ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ी, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण या फिर पडारीज इस वक्त एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर टैग लगाकर किसी एक कम्युनिटी को या स्टेटस जब तक उन्हें कोई ना दिया जाए, कोई हुकूमत की जानिब से हतमी फैसला नहीं लिया जाता, ये तयन नहीं किया जाता, तब तक आर्जी तौर पर यह सर्टिफिकेट्स मुअत्तल करने का फैसला लिया गया। यानी जो आज के वक्त में कास्ट सर्टिफिकेट सैनी बरादरी को मिलती थी वो तब तक नहीं मिलेंगी जब तक हुकूमत जाकर कोई हतमी फैसला इस क्लास के मुतालिक, इस समाजी जात का तयन आखिरकार हुकूमत ने करना है। तो बहुत सारी चीजें देखनी है और सैनी कम्युनिटी के मेंबरान को भी इंतजार करना होगा जब तक समाजी हैसियत
कमज़ोर तबका है, पसमानदा तबका है, ये करार देना हुकूमत का जो है फैसला है। और रिजर्वेशन रूल्स 2005 में भी तरमीम करते हुए 19 अक्टूबर 2022 के एक हुक्मनामे में बयान में भी ये चीज़ें मेंशन की गई थी। लेकिन आज सबको इंतज़ार था इस फैसले में अदालत क्या कहती है। तो कमेंट आ चुका है, ये जो हुक्मनामा है वो कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और इंतजामिया को हिदायत दी गई है। तीसरी खबर, शुमाल मशरकी रियासतों में एक बार फिर से शबाना दर्जा हरारत में एक बेहतरी ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मशहूर सयाती मकाम सोनमर्ग, गुलमर्ग, दीगर बालाई इलाकों में भी गुज़श्ता रोज़ और दौरान शब भी हल्की बर्फबारी होती रही, बारिश हुई। लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद बेहतरी भी मौसम में आई है। मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों की भी इतलात थी, जिस दौरान कश्मीर में जम्मू के कुछ इलाकों में मजमूई तौर पर दर्जा हरारत जो है उसमें बेहतरी भी रिकॉर्ड की गई है। 3 हफ्तों से जारी खुश्क मौसम के बाद जुमेरात को कश्मीर के बालाई इलाकों में, जम्मू सूबे के पीर पंचाल और खित्ता चनाब के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशें हुई, जिससे मौसम में उसके बाद बेहतरी भी आई। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग, वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग, बालाई इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। गांदरबल जिले के सोनमर्ग में आज सुबह भी हल्की बर्फबारी चल रही थी, जिसकी वजह से कई आम रास्तों पर आज भी ट्रैफिक दूसरे दिन भी बंद रहा। इधर सिंथन रोड, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर भी बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है, पीर की गली में भी बर्फबारी हुई है, तो उसकी वजह से मुगल रोड आज दूसरे दिन भी बंद रही। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन करना, टंगधार या फिर सिंथन टॉप के जो रास्ते हैं, गुरीज बांडीपुरा, वहाँ पर यातायात या जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक नहीं चल सकी हैं। लेकिन आइंदा 24 घंटों में मौसम बेहतर रहता है तो बहाली का काम साथ साथ चल रहा है। इन इलाकों के अंदर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया जाएगा और जैसे मौसम अच्छा हुआ है तो सयाहती मरकज़ गुलमर्ग के अंदर भी पारा जब नुक्ता अंजुमात से नीचे दर्ज किया जा रहा था तो उस वक्त तकलीफ ज़रूर कुछ लोगों ने उठाई, लेकिन एक बार फिर से जो सयाह यहाँ पर पहुँचे हैं आज इन खूबसूरत मकामात पर बदलते मौसम के बीच लुत्फ अंदोज होते नजर आए हैं। चौथी खबर, बात मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करने के बीच पुलिस की, क्योंकि आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जंग चल रही है और पुलिस ने शुमाली कश्मीर में बारामूला जिले में खातून समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से हेरोइन जैसा मवाद बरामद किया है। लेकिन मंशियात के खिलाफ इस जंग में इस साल 11 महीनों में 260 मुकदमे बारामूला पुलिस ने दर्ज किए हैं। 452 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया और मंशियात फरोशों का ये जो कारोबार था, इनसे हासिल की गई करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदगान में 382 को NDPS एक्ट, 70 को PIT, NDPS और PSA के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस बयान के मुताबिक तफसीलात जो फराहम की गई हैं उससे ये भी पता चला कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान इस साल अभी तक 11 महीनों में मंशियात फरोशों के खिलाफ 260 केस दर्ज हुए, 452 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, 382 को NDPS एक्ट, 70 को PIT यानी पिट NDPS, इसके अलावा PSA के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 7 ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए जिनके तहत जायदादों को जब्त किया गया। जब्त शुदा जायदादों में 3 मकानात, 3 गाड़ियां, 1.2 करोड़ रुपए की नकद रकम शामिल है। जायदादों की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बनती है। इसके अलावा नवंबर के आखिर तक जब्त शुदा मंशियात की तफसीलात फराहम कर दी गई और कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों में जिले के अंदर होने वाली कार्रवाई में 2.690 किलो ब्राउन शुगर जब्त की गई। ब्लैक मार्केट में कीमत तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास बनती है। 7.88 करोड़ रुपए मालियत का 5.628 किलो हेरोइन, 61.88 लाख रुपए मालियत का 12.377 किलोग्राम चरस, 1.33 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन जो आज के वक्त में खशकाश मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पकड़ी गई, ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। और कुल जो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, नकदी जो पैसा पुलिस के हाथ लगा, इसकी कीमत भी 14 करोड़ 45 लाख 88 हज़ार रुपए बनता है। तो ये कार्रवाइयाँ इस साल अलग अलग इलाकों में कार्रवाइयाँ चलती हैं। सिर्फ बारामूला जिले के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसकी तफसीलात आपके सामने। और 5वीं खबर, हमास से बड़ा अपडेट, क्योंकि हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी खत्म हो गई है। 7 से 8 दिनों तक चलने वाली इस जंगबंदी के खत्म होते ही इजरायली फौज ने गजा पर फिर से वहशियाना हमले शुरू कर दिए हैं। आखिरी इतलात मिलने तक 2 दर्जन के करीब फलस्तीनी इन हमलों में मारे जा चुके हैं और गजा में जो जंगबंदी थी 24 नवंबर से आगाज हुआ था, 2 मरतबा तोसी हुई और जुमे की सुबह जंगबंदी का वक्त खत्म हो गया, इसमें कोई तोसी नहीं की गई। साथ ही अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 से 8 दिनों तक चलने वाली जंगबंदी खत्म जैसे हुई, शुमाली गजा में धमाके और फायरिंग की आवाजें सुनी जा रही हैं। फलस्तीनी वजारत दाखिला के मुताबिक इजरायली तैयारों ने गजा पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनस के मशरकी इलाके पर बमबारी और गजा के मगरबी इलाके में भी बमबारी की जा रही है, जबकि गजा पर इजरायली जासूसी तैयारी निचली परवाजें कर रहे हैं, जिससे फलस्तीनी मीडिया ये बताता है कि शहरियों में एक बार फिर से खौफ का
समा फैला हुआ है। कई घर निशाना बनाए गए, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पों की भी इतलात है। वेस्ट बैंक में भी जुल्म सितम से होने फोर्सेज की जानिब से जारी है। ये तो टॉप 5 में जो बड़ी खबरें हैं जो अभी तक या सुबह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी वो आपके सामने रखी हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे और बात सबसे पहले सलामती की आज के प्रोग्राम में होगी। और सबसे पहला और बड़ा बयान 5 के पंच में, और वो बयान है वज़ीर दाखिला अमित शाह का। बड़ी खबर, आज भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हो, कांग्रेस के हो, दीगर पार्टियों के हो, तमाम लोग बीएसएफ के साथ खड़े हैं क्योंकि बीएसएफ यौम तासीस मना रही है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर एक बयान दिया, कहा कि फोर्सेज जम्मू कश्मीर में अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हुई हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जो सरहदें लग रही हैं, आइंदा 2 बरसों में ऐसा प्लान चॉकआउट किया गया है कि इन प्लान्स के मुताबिक इन सरहदों को महफूज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कहा ये जो इंतहा पसंदी है इसको खत्म करने में अभी तक हुकूमत कामयाब हुई है, बीएसएफ का बड़ा रोल है। अगले 2 बरसों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के सरहद के साथ तमाम इलाकों को जहां गैप है उनको खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की 2 बड़ी सरहदें लगने के मुतालिक कह रहे थे कि 2 बरसों में मुकम्मल तौर पर ये महफूज हो जाएंगी। इन दोनों महाजों के साथ तकरीबन 60 किलोमीटर के रकबे में गैप्स को खत्म कर दिया जाएगा। काम चल रहा है और जोर देकर उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी की हुकूमत ने मुल्क में इक्तदार या बागडोर संभाली तो साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत से लेकर मौजूदा मरकजी हुकूमत या मोदी हुकूमत तक सरहदी हिफाजत को तरजीहात में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 452 नई सरहदी चौकियां बनाई हैं, 510 ऑब्जर्वेशन टावर्स बनाए हैं, 637 सरहदी चौकियां, बिजली का कनेक्शन जहां पर मिला है, 500 ऐसी सहूलियात जो पिछले 9 वर्षों में मुख्तलिफ महाज पर चाहे पानी पाइप के जरिए पहुंचा ना हो, बिजली कनेक्शन हो, ऑब्जर्वेशन टावर्स हो, ये सब चीजें लगाई गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लेफ्टिस्ट थे या ऐसी विंग थी या बाई बाजू की जो इंतहा पसंदी की बार बार बात होती है, मिसाल दी जाती है, इस पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि ऐसी सूरत हाल अब नहीं है जो पहले थी क्योंकि हुकूमत ने काफी सख्त और संजीदा कदम उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक मुहिम चलाई जा रही है माओ नवाज कैडर्स की तरफ से, लेकिन मुसल्लह और पुरतशद्दुद तहरीक को खत्म करने के बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं। नक्सली तशद्दुद के वाक़यात में 52% कमी आई, इन वाक़यात में होने वाली अमवात में 70% कमी आई और मुतासरा थानों की तादाद 495 से कम होकर जो हॉटस्पॉट्स बने हुए थे 176 तक पहुंच गई। गुज़श्ता 10 वर्षों में इन्होंने ये भी कहा कि LWE से मुतासरा इलाकों में लेफ्टिस्ट विंग आप कह सकते हैं या इंतहा पसंदी, जिससे 109 नए सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप कायम किए गए और हुकूमत के पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर को भी जो हॉटस्पॉट में था यहाँ पर भी हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब रहे। शुमाल मशरकी रियासत हो, जम्मू कश्मीर हो, ये जो मुसल्ला तहरीकें चल रही थी या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक चैलेंजेस थे, लेकिन उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत शुमाल मशरकी रियासतों में फोर्सेज अपना तसल्लुत बरकरार या कायम रखने में कामयाब हुई हैं। यही वजह है कि हम फतह के बिल्कुल करीब हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जब लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं, 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं, 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। आपको विश्वास से कह रहा हूं, विगत 10 सालों में सातत्यपूर्ण प्रयास जो भारत सरकार ने किया है, इसकी कारण हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है, मृत्यु की घटना में 70% की
कमी आई है। प्रभावित जिले 96 से घटकर 45 रह गए हैं और पुलिस स्टेशन 495 से घटकर 176 रह गए हैं। अब ये सिमटता जा रहा है जो वामपंथी उग्रवाद, इसको एक नए हौसले और जोम के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है और हम आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। आज नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल और एक प्रकार से दोनों टर्म गिन ले तो 10 साल समाप्त हुए हैं। तब मैं आज गर्व से देश के सामने कह सकता हूं कि कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और पूर्वोत्तर तीनों जो हॉटस्पॉट माने जाते थे, वो हॉटस्पॉट में हमने लड़ाई जीतने में सफलता की है। आज कश्मीर में सुरक्षा बलों का संपूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ाई हम जीतने के कगार पर खड़े हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो झारखंड में हजारीबाग में आज यौम तासीस बीएसएफ का था, इस मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे और शुमाल मशरक़ी रियासतों के साथ जम्मू कश्मीर की अमन कानून या सूरत हाल या इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो हुकूमत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उस पर आज फिर से मुफस्सिल रोशनी डालते नजर आया। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू की करते हैं। जम्मू के अंदर आज सबकी नजरें थी क्योंकि आज दूसरा दिन था। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस के लीडरान मौजूद थे और आज भी मीटिंग हुई। 4 घंटों तक ये मीटिंग चली, जिसमें पार्टी के त्रिकुटा नगर हेड ऑफिस में होने वाली मीटिंग में आम इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ, लेकिन अवाम और पार्टी लीडरान के दरमियान अगर कहीं पर कोई गैप है, कोई फर्क है या फिर कोई खला पैदा हुआ तो उसको दूर करने की कोशिश कैसे की जाएगी, उस पर तबादला ख्याल हुआ। लेकिन जो मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लीडरान थे या सुदूर थे, पार्टी के जिम्मेदारान थे, बूथ लेवल पर काम करने वाले लोग थे, उन तमाम लोगों की तरफ से फीडबैक दिया गया और पार्टी लीडरान के मुताबिक वो मुतमईन हैं। पार्टी लीडरान या काडर जिस तरीके से पार्टी की सरगर्मियों को अभी तक अंजाम दे रहा है, उससे वो काफ़ी खुश भी नजर आए। अब फैसला ये भी हुआ है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आने वाले दिनों में आम इंतखाबात तक एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी, बूथ लेवल तक लोग जाएंगे, तमाम लोगों से मुलाकातें होंगी, पसमानदा तबकात से, और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमें जो मरकजी मुआवनत वाली हैं उसके मुतल्लिक न सिर्फ लोगों को आगाह किया जाएगा, बेदारी प्रोग्राम चलेगा, बल्कि साथ साथ शहरियों को भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे और इसकी कारकर्दगी के मुतल्लिक भी न सिर्फ उनसे फीडबैक लिया जाएगा बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश भी होगी। पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है आम इंतखाबात में जाने की और साथ साथ बूथ लेवल पर पार्टी कैसे काम करेगी, कैसे सहयोग होगा, शराकतदारी को यकीनी बनाने की कोशिश है। आज जब पार्टी लीडरान के दरमियान मुलाकातें हुई तो पार्टी के दिल्ली से भी कई अहम तरीन शख्सियात जो लीडरान थे वो गए थे। ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इस मीटिंग का हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटीज के जो को इंचार्ज हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी और लद्दाख में भी जिम्मेदारी संभाले हैं, आशीष सूद, इसके अलावा आरएसएस के सीनियर लीडर और थिंक टैंक माने जाने वाले अरुण कुमार जो कि इस मीटिंग का हिस्सा थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मीटिंग का हिस्सा थे, डॉक्टर निर्मल सिंह, कुविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना के अलावा सेक्रेटरी सह प्रभारी अरुण कुमार या दीगर तमाम लीडरान जो आज इस मीटिंग का हिस्सा बने। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट हैं जिनमें जुगल किशोर शर्मा भी हैं वो भी आज इस मीटिंग का हिस्सा बने और दीगर लीडरान भी आज बीएल संतोष के साथ इस मीटिंग का हिस्सा बने। डॉक्टर डी के मनियाल, सुनील कुमार शर्मा, विबोध गुप्ता, ये तमाम वो सीनियर लीडर्स हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह और बीएल संतोष के साथ दिल्ली से कुछ जाने वाले लीडरान एक ही टेबल पर बैठकर आज आगे का लाएमल तैयार करने का फैसला कर रहे थे बीजेपी के लीडरान की जानिब से जब मीटिंग की गई। क्या कुछ मजीद पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग में कल और आज हुआ, खासतौर पर आज की मीटिंग जिसके लिए कल ही लीडरान जम्मू पहुंचे थे। बूथ संपर्क अभियान जो चलाने की तैयारी, 800 से ज्यादा प्रोग्राम किए जा चुके हैं और हजारों प्रोग्राम आम इंतखाबात तक होंगे। लोगों की बात सुनी जाएगी, मरकजी हुकूमत की बात उन तक पहुंचाई जाएगी। तमाम लीडरान इस बैठक को बड़ी अहमियत का इस मीटिंग को दे रहे हैं। गुलाम अली खटाना भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। मीटिंग के बाद पार्टी लीडरान जो सेक्रेटरीज थे, सुदूर थे, जनरल सेक्रेटरीज थे, दीगर लीडरान थे, इंचार्ज थे, वो क्या कुछ कह रहे थे उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। विबोध गुप्ता और पार्टी की जो खवातीन की क़यादत करने वाली लीडरान थी वो भी आज इस मीटिंग का हिस्सा थी। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात की। इसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय
संगठन महामंत्री BL संतोष जी मौजूद रहे। इसमें तरुण चुग जी हमारे प्रभारी, आशीष सूद जी सह प्रभारी। इसमें हमारी जो बूथ संवाद की जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन रही है कि कैसे कार्यक्रम रहे, क्योंकि इसमें हमने युवाओं को भी बोलने के लिए मौका दिया था। इस बार नए युवा करीब 150 के करीब युवा इस बैठकों में रहे हैं और जो मोदी जी ने हमारे लिए काम किए हैं, जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो स्कीम्स रही हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की भी सजेशंस को हम लोगों ने लिया है। आदरणीय BL संतोष जी ने कार्यकर्ताओं के मध्य से यही सबसे पूछा कि भाई कैसा रहा। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए विबोध गुप्ता जी है। गुप्ता साहब, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की बैठक रही है? 2 दिन ये खास बैठक चली है। देखिए, आज की जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, माननीय BL संतोष जी हमारे महामंत्री संगठन जो है उन्होंने बैठक ली है। उसमें माननीय तरुण चुग जी के साथ साथ बड़े सीनियर नेता हमारे उसमें रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम लिया है 2.5 महीने का, 24 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक बूथ जनसंवाद। 3000 सभाएं हमें करनी है, हर 2 पोलिंग बूथ पे एक कार्यक्रम करना है। उसी को लेकर आज रिव्यू मीटिंग थी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आज रिव्यू मीटिंग में जो आया है, 900 सभाएं हमारी हो चुकी हैं, जिसमें 90,000 से ज़्यादा लोग उसमें आ चुके हैं। 150 से ज़्यादा हमारे युवा नेता, 25 से 40 साल तक की उम्र के युवा नेता जो है वो वहाँ पर आधा घंटा बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं को लेकर, उनके 370 और 35A के बाद जम्मू कश्मीर का जो बदलाव हुआ है, चाहे आतंकवाद को एक खात्मे की तरफ लेकर गए हैं, अलगाववाद खत्म हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, टूरिज़्म यहाँ पर बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर में और बढ़ा है, डेवलपमेंट का एरा आया है। ये सारी बातें लोगों के बीच में ले जाना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं के लाभ लोगों तक गए हैं नहीं गए हैं, इसको लेकर बूथ जनसंवाद के कार्यक्रम की रिव्यू मीटिंग लेने के लिए वो यहाँ पर आए थे। अच्छी मीटिंग रही है और उनको सेटिस्फेक्शन हुई है कि यहाँ पर पार्टी जो है ठीक काम कर रही है। हम मान के चलें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जल्द बड़ी देखिए, चुनावों का जहाँ तक है, वो चुनाव जो है वो हमारे प्रोवोगेटिव में नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तय करेगी, या इलेक्शन कमीशन हमारी प्रदेश से जो है वो उसमें तय करेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन तो तय है ही है, इसलिए तैयारी तो हमको करनी है। लेकिन इस समय हमारा जो आम समाज के बीच में जाकर संवाद करने की एक ही बात है कि लोगों तक आयुष्मान भारत का कार्ड का लाभ मिला है कि नहीं मिला, PMAY का घर बना है कि नहीं बना, यहाँ पर किसान सम्मान निधि में किसानों को रुपये आए हैं, उनके अकाउंट में आए हैं कि नहीं आए हैं। ये सारी बातें जो है आम समाज में जाकर करनी, ये बहुत जनसभा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि आम जन लोगों को जो है निराश किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। इस तरह की महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट। देखिए, महबूबा मुफ्ती ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जब वो कहती थी कि 370 और 35 से अगर हटा तो जम्मू कश्मीर के अंदर देश का, भारत का तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा और उसको कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। आज वो परेशान है, इसलिए परेशान है कि उसी कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा जो है फहराया जा रहा है। लाल चौक हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे बारामूला हो, हर जगह भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम बोला जा रहा है। चलिए, बीजेपी के तमाम लीडरान जो इस मीटिंग का हिस्सा थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग, जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा ने इस मीटिंग और आगे की जो हिकमत अमली है उस ताल्लुक से कुछ अहम सवालात के जवाब दिए। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी है बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर में पहुंचे। सर, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा 5 राज्यों के चुनावों को लेकर, फिर जम्मू कश्मीर पर बात करें। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, आशीर्वाद भी बढ़ा है। लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और कल जब परिणाम आएगा, हमारा गणित भी बढ़ेगा, हमारी सरकारें भी बढ़ेंगी। सर, जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, 2 दिन की खास बैठक रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं संकेत देती हुई नजर नहीं आ रही है चुनावों को लेकर। ये सब चुनावों की एक्सरसाइज हो रही है। चुनाव आयोग अपने लेवल पे काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने लेवल पे काम कर रही हैं। ये आपको लगता है कि जो कभी अपने महलों से बाहर नहीं आए थे, आज सड़कों पर घूम रहे हैं, ये इनको पता है चुनाव आने वाला है, लेकिन ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की शांति इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता कई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को 7 दशक तक पीछे धकेल कर रखा, 3 दशक तक जम्मू कश्मीर को जलते हुए अंगारों पर फेंक दिया,
भाई भाई को लड़ा दिया, लाशों के ढेर खड़े कर दिए, लोगों को भूल गया, विदेशी एजेंसियों का अड्डा बन गया जम्मू कश्मीर, टेररिज्म कैपिटल बन गया जम्मू कश्मीर। उससे निकालकर अब नरेंद्र मोदी जी ने इसे टूरिज्म कैपिटल बनाया है, विकास की नई गाथा लिख रहा है जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ रहा है, शांति का दूत है जम्मू कश्मीर। आज एक जमाना था यहां लोकल फेस्टिवल करना मुश्किल होता था, लोकल फेस्टिवल। आज लोकल फेस्टिवल भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और इंटरनेशनल G20 भी यहाँ हो रहा है। ये शांति की सबसे बड़ी। मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ है, भाजपा लगातार जो है वो गुमराह करने का प्रयास कर रही है। चश्मा बदलें, मैं उनसे निवेदन करूंगा, चश्मा बदलें। शायद गलत नंबर का चश्मा लगा रखा है, या शायद उन्होंने सोनिया गांधी जी से इटली के चश्मे मंगा के लगा लिए, जिनसे उनको यहाँ का विकास नहीं दिख रहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, आप अपनी जिंदगी का आधा शतक पूरा कर चुके हैं, आप स्नो बॉल्स खेलने के लिए इससे पहले कब आए थे? 10 साल आप सत्ता में रहे तब आए थे क्या? नहीं आए थे। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला जी से, लगभग आधा शतक पूरा कर चुके हैं, कभी पालने के बाद अगर उन्होंने धरती पर पैर रखा होगा, और पहली बार शायद वो सड़क पर अकेले चले होंगे क्योंकि हम सरकार में हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा इंतजामात ऐसे किए हैं, आज सुरक्षा एक सबसे बड़ी यहाँ की प्राथमिकता बन के उभरी है। और स्नो बॉल खेलने के लिए प्रियंका जी और राहुल जी भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, राहुल गांधी जी यहाँ पर गेम्स भी खेल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब शायद पहली बार सड़क पर पैदल चले हैं, महबूबा जी भी घूम रही हैं। ये मोदी जी की सुरक्षा है, ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, जिसने जम्मू कश्मीर को आज टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाया है, ताकि जो लोग अपनी जिंदगी के 50 साल भी नेता तो रहे, सरकारों में रहे, कठपुतलियों की तरह सरकारें चलाते रहे, लेकिन कभी घूमने नहीं आ सके, उनको मौका मिला है। तो आम जनता कैसा फील कर रही है, ये सोचिए। 2 आखिरी छोटे सवाल करूंगा आपसे। सबसे पहला कि जम्मू कश्मीर में भाजपा चुनावों के लिए तैयार है? भाजपा एक राजनीतिक दल है, और एक राजनीतिक दल को नाते हम हर समय तैयार हैं, और इस चुनाव के माध्यम से हमारी पूरी तैयारी है। जब भी चुनाव आयोग अपने प्रबंधन पूरे करके चुनाव घोषित करेगा, हम लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, जो लगातार जम्मू कश्मीर की जनता की बात करते हैं, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि राज्य के दर्जे की जो मांग की जा रही थी उसको लेकर भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, भाजपा किस तरह के मैं इसको एक लाइन में बताना चाहूँगा। जो 1 अगस्त को बयान था महबूबा जी का या फारूक अब्दुल्ला साहब का, उनका बयान था कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं रहेगा, बगावत हो जाएगी। मोदी 3 बार पैदा हो तो 370 टूट सकती है। भाई साहब, टूटी भी, शांति भी है, और हाथों में तिरंगा भी है। तिरंगा यात्राएं शायद देश के किसी शहर में सबसे ज्यादा निकली होंगी तो वो श्रीनगर होगा। यानी कि लोगों के पास, जो लोगों के मन में है, इससे ये दोनों दल टच ही नहीं है, तीनों दल टच ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा, ग्राउंड पे कुछ और है और इनकी कोठी में कुछ। तरुण चुग बात कर रहे थे क्योंकि इस मीटिंग का हिस्सा थे, और इस मीटिंग के बाद पार्टी लीडरान बाहर आए, एक एक करके गुलिस्तान न्यूज़ से बात कर रहे थे। दोनों तरफ की बात हमने आपको सुनाई, और निशाने पर आज फिर से गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान थे। तरुण चुग हमेशा की तरह आज भी उनकी सख्त तनकीद करते नजर आए। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के आखिर में आपको खबर बताते हैं ड्राइवर्स की, यानी वो ड्राइवर्स हैं जो आज हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर सरकारी मुलाजमीन की अगर जान जाती है, पुलिस एहलकारों की, सिक्योरिटी एहलकारों की जान जाती है, तो उनके अहले खाना का, उनके बच्चों का ख्याल आप रखते हैं, उनके तमाम अखराजात उठाकर। लेकिन जब ड्राइवर्स मारे जाते हैं, सड़क हादसात का शिकार होते हैं, तो फिर हुकूमत उनके लिए भी कुछ करे। ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो आज राजौरी के अंदर एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत से ड्राइवरों के लिए सोशल सिक्योरिटी का मुतालबा किया, और कहा कि जो ड्राइवर जहाँ बहक हो जाते हैं या हुए हैं या फिर ज़ख्मी होते हैं, उनके हक़ में फ़ौरी तौर पर कम से कम ये जो मांगे अभी पिछले कई वर्षों से हम कर रहे हैं, उन पर किसी एक पर गौर होता तो शायद एहतजाज की ज़रूरत ना पड़ती। अहले खाना को 20 लाख रुपए अगर कोई जहाँ बहक ड्राइवर जहाँ बहक हो जाए, जबकि जो माजूर होने वाले ड्राइवर हैं उन्हें 10 लाख और उनके बच्चों की तालीम का खर्च सरकार उठाए, ये मुतालबा किया गया। 1 दिसंबर को ड्राइवर डी के बतौर जो कैलेंडर था उसमें वो भी शामिल थे, और आज के कैलेंडर के मुताबिक एहतजाजी
हड़ताल की जानी थी, प्रोग्राम रखा गया था, उसके मुताबिक आज ये हड़ताल राजौरी के अंदर हुई। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक ने ड्राइवरों से बात की, उन्होंने अपने मुतालबात कुछ यूँ रखे। हमारी मांगे पूरी करो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ राजौरी जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ राजौरी जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर कल्याण ऑल ड्राइवर कल्याण संघ राजौरी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर, हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारी मांग जो है 1 सितंबर ड्राइवर डे कैलेंडर में लागू किया जाए। आपने देखा है कि हर वर्ग का डे मनाया जाता है, लेकिन ड्राइवर डे नहीं है। बड़े अफसोस से हम कह रहे हैं कि 2013 से हम अपना मांग पत्र देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी। मजबूरन हमें पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट करना पड़ा। अगर सरकार ने हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं किया तो आने वाले टाइम में इससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसमें पूरा भारत बंद है। नहीं, बाकी मांगे मैं सर बता रहा हूँ। और उसके बाद हमारी दूसरी जो मांग है वो है, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट में मर जाता है उसके लिए 20 लाख की मांग है, अगर विकलांग हो जाता है 10 लाख की मांग है, प्लस ड्राइवर आयोग की मांग है, वेलफेयर बोर्ड की मांग है। उसके अंदर कई सारे कानून आते हैं। और ड्राइवर के जो बच्चों की पढ़ाई की देख रेख सरकार करे, क्योंकि ड्राइवर की इतनी कमाई नहीं है। 10 या 12 हज़ार महीना कमाता है, घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। आज आप देखो ड्राइवर का कोई, जहाँ भी आप जाओ ड्राइवर के बच्चे अनपढ़ रोड पर घूम रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार हमारे बच्चों की देखभाल पढ़ाई की सरकार करे। उसके बाद रोड के ऊपर हर 100 किलोमीटर के ऊपर एक पार्किंग, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन चोरियां हो रही हैं, ड्राइवरों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा। क्योंकि ड्राइवर जो है दूध से लेकर सब्जी तक, राशन पानी, हर चीज़ पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन उसी ड्राइवर को, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो चाहे आम पब्लिक की ओर से हो, उसको प्रताड़ित किया जाता है। बड़ा अफसोस है इस चीज़ का कि 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाला 10 या 12 हज़ार महीना कमाने वाले से एक अवैध वसूली ले रहा है। लेकिन जो सीमा के, जो हमारे स्टेट के सीमा बॉर्डर हैं, उनके ऊपर अवैध वसूली हो रही है। ड्राइवर जब यहाँ से दिल्ली जाता है, दिल्ली से घर आता है, ड्राइवर की जेब में 1000 रुपया नहीं होता। वो कैसे घर में जाता है वो ड्राइवर को मालूम है। जो ड्राइवर आम पब्लिक को दूध सब्जी ये वो घर तक पहुंचाता है, लेकिन उसी ड्राइवर के बच्चे सब्जी के लिए तरस जाते हैं। मोहम्मद शबीर, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ राजौरी भारत का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। सर, आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप एक कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। सर, हमारा मुद्दा, हमारे बहुत मुद्दे हैं, टोटल हमारे 29 मुद्दे, 29 मुद्दे हैं। हम आज स्पेशली सर, हमें हर जगह पे तंग किया जाता है, चाहे रोड से लेके, चाहे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक। हम गाड़ी लेके ट्रक कहीं से जाते हैं, कोई भी गाड़ी, चाहे हमारा पैसेंजर ड्राइवर है, चाहे हम ट्रक ड्राइवर है, हमें रास्ते में हर जगह में तंग किया जा रहा है हमें। और उसके मेन मुद्दा हमारे साथ, हमारे किसी भाई की डेथ हो जाती है ना सर, आप यकीन नहीं करेंगे, हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही, एम्बुलेंस तक हमें नहीं देते। तब तक ये ड्राइवर मर गया तो मर गया, कि एक डेड बॉडी को ले जाने वाला भी ड्राइवर है सर। हमारी ड्राइवरों को कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। हम क्या रोक के अपनी गाड़ियाँ रोक के आए, और आने वाले टाइम पे इससे ज़्यादा हमारा प्रोटेस्ट होगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी सर। हमें टोल पे हमें तंग करे, रात को पुलिस, सुबह पुलिस, दिन को ट्रैफिक, रात को ट्रैफिक, हमें टोल पोस्ट से लेके डबल हमारे फास्टैग को डबल पैसे कटाओ, और नहीं हो तो मारो टोल पे पकड़ के। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है सर। एक छोटा सा ऑफिसर से लेके बड़े ऑफिसर तक, जितने भी ऑफिसर है, हमें नाम नहीं आते, चलो हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है, मगर सर उसको ड्राइवर ही लेके जाने वाला है, ड्राइवर ही लेके उसको पहुंचा रहा है। अगर एक बीमार है उसको भी ड्राइवर लेके जा रहा है, तो फिर सर ड्राइवर के साथ नाइंसाफी, ये नामंजूर है सर। हमारी मांगे पूरी करो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ राजौरी जिंदाबाद। एक तो 1 दिसंबर को ड्राइवर्स डे के तौर पर मनाने का फैसला हो, यानी इन लोगों के नाम भी एक छुट्टी होनी चाहिए या किसी भी तरीके से मनाएं इस दिन। इनके जो मामलात हैं वो हुकूमत के नोटिस में लाने की बात कही जा रही है। और दूसरा मुतालबा कि कम से कम दीगर चीज़ें जो हैं वो भी आज मानी जानी चाहिए, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो हुकूमत के सामने इन ड्राइवर्स ने एहतजाज के दौरान रखी। 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार ग्राउंड रिपोर्ट।